हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद पूर्णिमा आने वाली है। 2024 में जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यानी व्रत वाली जो है वो 16 अक्टूबर को रखी जाएगी, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा का उदय मतलब तिथि है 16 अक्टूबर। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही हम व्रत खोलते हैं, इसलिए 16 अक्टूबर को व्रत वाली पूर्णिमा है। और दान पुण्य की पड़ेगी 17 अक्टूबर 2024 को। सब प्रथम तो आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसका महत्व क्या है आप सभी को पता है कि इस दिन जो है चंद्रमा जो है 16 कलाओं से भरपूर होता है, अपनी किरणें चारों तरफ बिखेरता है। उन किरणों में वो मतलब अमृत रस बरसता है धरती पर। उस दिन जो है अमृत की बारिश होती है, ऐसा कहता है शास्त्र। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कोजागरी का मतलब होता है, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी रात के समय भ्रमण करती हैं कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन इसी रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन से जो है सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्र ये भी कहता है कि शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का जन्म मतलब हुआ था, इसलिए जन्म उत्सव के रूप में भी शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि धन की देवी माँ लक्ष्मी है, इनका जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन पूजा कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करें। व्रत रख रहे हैं तो संकल्प करें। स्नान आप जो है गंगा नदी में, यानी खुली हुई तालाब है, पोखर है, वहां पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं समय मिलता तो घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे करके स्नान करें। इसके अलावा आप दान पुण्य भी कर सकते हैं और व्रत का संकल्प करें। जैसे कि मैंने बताया 16 तारीख को आपको व्रत रखना, 17 को आप जो है दान पुण्य करें। दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इसके अलावा गंगा जल से भगवान के सारे जो इष्ट देवता अपने घर में स्थापित कर सकते हैं उनका अभिषेक करें, अपने जो भी आपके घर में स्थापित हैं। और जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। गाय की सेवा जरूर करें, सफेद गाय मिल जाए तो अति उत्तम है। अब इस दिन जो है माँ को क्या भोग के रूप में अर्पित करें? श्रृंगार की सामग्री आप अर्पण करेंगे ही करेंगे। माँ को मखाना है, सिंगाड़ा है, सफेद कौड़ी है, माँ को बहुत प्रिय है। कमल का फूल सफेद मिल जाए अति उत्तम है। पान है, सुपारी है, इलायची है, ये अर्पित करें। खीर जरूर बनाएं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत ज्यादा महत्व है। सफेद बतासे आप अर्पण कर सकते हैं और खीर में तुलसी पत्र डालें। शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में रखें। कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी जब उस खीर पर पड़ती है तो उसमें अमृत तुल्य प्रसाद बन जाता है वो। और जो को माँ को अर्पण करने के बाद घर के प्रत्येक सदस्य जो है इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आप जो है इस दिन जो है माँ लक्ष्मी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। और भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर विष्णु भगवान है वहां पर लक्ष्मी जी रहती है, जहाँ लक्ष्मी जी है भगवान विष्णु रहते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा का विधान है, क्योंकि उन्होंने रास रचाया था इस दिन। शिव और पार्वती की भी पूजा का विधान है। कहा जाता है कि चंद्रमा उनके सर पर रहता है, भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया है इसलिए। इसके अलावा जो है आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इससे जपेंगे स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से। मंत्र को फिर नोट कर लें, 108 बार जपें आप, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। या फिर एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे चिंताए दूर दूर स्वाहा। आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी जी का माना जा रहा है। शरद पूर्णिमा आप मना रहे हैं, मित्र को फिर सुन लें, लिख लें, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे चिंताए दूर दूर स्वाहा। इस दिन उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके आप यक्षराज कुबेर राय की भी पूजा करनी चाहिए, यानी कुबेर देवता की भी पूजा करें, अति उत्तम है। उनके नाम से दीप प्रज्वलित करें और ओम यक्षाय कुबेराय वैश्य बढ़ाए धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देही दापे दापे स्वाहा। मंत्र को नोट कर लें, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्य बढ़ाए धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देही दापे दापे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, कुबेर राज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। और इस दिन जो है आप इत्र है, खीर है, सफेद वस्त्र है, चांदी का सिक्का है, चावल है, चीनी है, यानी सफेद चीजें जो हैं आप दान ज्यादा करें।
इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। बस एक बात याद रखनी है कि शाम के समय जब पूर्णिमा का गोधूली बेला पड़ रही हो, एक तो गोधूली बेला हो और पूर्णिमा का समय हो, तो उस दिन जो है आपको सफेद चीजें जो है उस समय दान नहीं करनी, बाकी आप सुबह दान कर सकते हैं। बात को आप समझ गए होंगे। जब शाम के समय पूर्णिमा टच में हो और पूर्णिमा चल रही हो और गोधूली बेला हो तो उसमें सफेद चीजों का दान ना करें। कोई मांगने आए तो उसको भी दान में ना दें, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी सुहागिन महिलाओं का अपमान ना करें, घर में गृह कलेश ना करें और छोटी छोटी कन्याओं की इस दिन सेवा जरूर करें, उनको भी खीर वितरित कर सकते। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें, प्याज है लहसुन इसका सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें, उनको सुपारी अर्पण करें। एक सुपारी लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी स्वरूप मानकर अपनी तिजोरी में रखें, तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप जो है शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम शाम श्रीम सोम सा चंद्रमसे नमः, ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह आप मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चांदी का लोटा मिल जाती है उत्तम है, उसमें चावल डालें, कच्चा दूध डालें, सफेद चीनी डालें, सफेद फूल डालें और चंद्रमा को अर्घ्य दे लें। ओम चंद्रमाय नमः। अगर कुछ नहीं आता तो इस तरह आपको जाप करना है और अंत में क्षमा याचना मांगनी है और थोड़ी देर जो है चंद्रमा को निहारें, उससे उनकी रोशनी जब आपकी आंखों पर पड़ेगी तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। और कुछ देर जरूर बैठे शरद पूर्णिमा वाले दिन और दीप दान करें, जितना कर सकते हैं इस दिन दीप दान करें। पवित्र पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है, तुलसी जी है, समी का पेड़ है, यानी जो भी पवित्र पेड़ है उन पर आप दीपदान करें। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करें। रात्रि में 5 दीपक छत पर रखें और आपको जहां तक अंधेरी जगह है, यानी कुएं के पास आप रख सकते हैं, तालाब पोखर के पास आप कर सकते हैं, चौराहे के पास दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है।